पिता परमेश्वर ने हम सबको यहाँ दो आँखों के बीच में एक द्वार दिया है जिसके ज़रिए हम रूहानी दुनिया में बढ़ सकते हैं। वो द्वार हर एक को दिया गया है, चाहे वो इंसान दुनिया के एक कोने में पैदा हो, चाहे दूसरे कोने में पैदा हो, चाहे एक धर्म को मानता हो, चाहे दूसरे धर्म को मानता हो। इसीलिए इस शरीर को रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया कि प्रभु ने सब पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए हम अपने आप को जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। और जिन्होंने उस द्वार को जान लिया और उसका इस्तेमाल किया और अंदर की दुनिया में बढ़ना शुरू हो गया, तो फिर उसकी ज़िंदगी जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे बननी शुरू हो जाती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझा रहे कि लिखेगी आबेज़र से। आबेज़र का मतलब होता है गोल्डन इंक से, सुनहरी शाही से लिखेगी आबेज़र से ज़िंदगी कल तेरा अफसाना। कि जो भी हम ज़िंदगी से गुजरे हैं वो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है कहीं। अब वो काली शाही से लिखा जा रहा है कि सुनहरी शाही से लिखा जा रहा है। यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी भी सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी जा सकती है। कैसे? वो दूसरी लाइन में बता रहे हैं कि गुज़र भी जा जहाने रंगे बू से बेनियाज़ाना। वो कह रहे हैं कि कैसे हमारी ज़िंदगी सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी जा सकती है कि ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, ये जो लाइफ जी रहे हैं, इसमें से हम सब गुज़र रहे हैं। ये जो माया की दुनिया है, इसमें प्रभु ने हमें भेजा, इसमें से हमने गुजरना है। और इस माया की दुनिया में वो है जहाने रंगबू, कि ये रंगों से भरा हुआ है, ये खुशबू से भरा हुआ है, ये बाहर के रंग हैं। अब हम लोग सोचते हैं ना दुनिया में कितनी चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं। अब कई तो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं जहाँ पे लोग जाते हैं उन वंडर्स को देखने के लिए, क्योंकि हमें लगता है ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ तो जाना चाहिए। अब बहुत से और इंसान है जो सोचता है बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। जब सनराइज़ होता है, सवेरे सूर्य आसमान में निकलता है, या सनसेट होता है, और उसके बाद हम आसमान में अलग अलग रंग देखते हैं तो हमें बड़े खूबसूरत लगते हैं। कई पहाड़ों की ओर इंसान जाते हैं, उनको वो पहाड़ बड़े खूबसूरत लगते हैं। कई जब किसी दरिया की ओर या समंदर की ओर होते हैं तो वहाँ पे लहरों को देखते हैं, उनको वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो इस दुनिया में ना बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो बड़ी हमें अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ये जो जहाँ है जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें रंग ही रंग भरे हुए हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग यहाँ पे खुशबुएँ हैं, और वो इंसान को अपनी ओर खींच लेती हैं। तो समझा रहे हैं कि गुज़र भी जा जहाने रंगबू से, कि ये जो जहान है, ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है, ये जो पिंड का देश है जहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ पर बहुत सी अट्रैक्शंस हैं। कोई चीज़ हमें इस तरफ खींचेगी, कोई चीज़ उस तरफ खींचेगी, कोई यहाँ खींचेगी, कोई वहाँ खींचेगी। हो क्या रहा है कि प्रभु ने हमें इस शरीर में लिमिटेड टाइम दिया हुआ है, उतनी सांसें बख्शी हैं। जिस दिन हम आते हैं इस धरती पर वो भी फिक्स है, जिस दिन जाना वो भी फिक्स है। और उस समय में हम जीते कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी ज़िंदगी किन लफ्ज़ों में लिखी जाएगी और क्या उसकी शाही होगी जो लिखी जाएगी। तो समझा रहे हैं कि ये जो दुनिया है आपको बड़ी रंगीन लग रही है, लेकिन वो कर क्या रही है? जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वहाँ हम ध्यान देते हैं, हो क्या रहा है? हमारा समय उधर उधर होता है। क्योंकि कोई चीज़ अच्छी लगी, जैसे हम कहते हैं हमने सारे वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखने हैं, इस वक्त से 7 हैं कि कोई कह रहा था 8वां भी कोई हो गया। अब तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड होते थे पहले, तो रोज़ नई नई चीज़ें होती हैं। तो अगर आप उन 7 को देखने जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितनी एनर्जी लगेगी, कैसे आप अरेंजमेंट करोगे वहाँ जाने के, और वहाँ देख के आओगे, आपको लगे हाँ जी मैंने देख लिए सारे वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट? हुआ क्या? जो आपके पास समय है, ये जो इतना अगर समय है, इसमें इतना तो जाएगा ना उन चीज़ों को देखने के लिए, तो वो समय आपका इस माया की चीज़ों में ही लग गया, और जो समय रह गया है असलियत को जाने का कम हो गया। और रोज़ाना हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ही नहीं है, बहुत से हमको लगता है वंडर्स हो रहे हैं हमारे घर में,
और हमारे काम में और हमारी चीज़ों में, और नई नई चीज़ें आती हैं जिनको हम लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। तो उसमें इंसान का समय जो कि इस शरीर में मिला है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि उन चीज़ों में चला गया। और जितना कम समय हम असली जो काम करने आए हैं उसके में डालेंगे, तरक्की हमारी उतनी कम होगी उस ओर। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुजर भी जा जहाने रंग बू से बेनियाजाना। बेनियाजाना का मतलब डिटैच होके, उससे अलग होके, उससे जुड़े बगैर, कि इस दुनिया में जीना है लेकिन उसके साथ जुड़ना नहीं, कि हथ कारवल दिल यारवल। अगर दिल लगा दिया दुनिया के साथ, दिल दुनिया की चीज़ों में खुश होना शुरू हो गया तो सारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो दिल प्रभु के साथ जोड़ना है, क्योंकि हम उनको यहाँ जानने के लिए आए हैं, उनको पहचानने के लिए आए हैं। ये ज़िंदगी हमें मिली है 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने के लिए, और अगर हमने वो पाया नहीं तो फिर हम 84 लाख जिया जून के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो इंटरेस्टिंग है कि 2 लाइनों में ही पूरा रहस्य जिंदगी के जीने का संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यहाँ समझा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं दुनिया में जीना है लेकिन उसके साथ जुड़ना नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज पॉजिटिव मिस्टिसिज्म की बात करते थे कि हमने दुनिया जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे रहना है, लेकिन ध्यान प्रभु की ओर हो। काम जो करना है वो हमने करना है। इस दुनिया में जीते हुए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए कि जो दिन का 10वां हिस्सा है वो हम अभ्यास में दें, 2.5 घंटे। बाकी 21.5 घंटे हमारे पास और भी हैं दुनिया की चीज़ें करने के लिए, लेकिन 2.5 घंटे तो हम अभ्यास के लिए दें कि इस दुनिया में हमने जीना है। वो ये नहीं कहेगा कि दुनिया को छोड़ दो जी, कहीं पे चले जाओ समुंदर के किनारे किसी कुटिया में जाके 24 घंटे अभ्यास करते रहो, ये नहीं फरमा के गए। जो सन्मत का रास्ता है ये हमें समझाता है कि हमें दुनिया में जीना है। संत दर्शन सिंह जी महाराज से पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता समझाते थे कि दुनिया में जीते हुए हमारा ध्यान, हमारी लगन पिता परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। इस दुनिया में हम जिए औरों के मददगार हों। अगर प्रभु ने हमें कुछ देने दिए हैं, चाहे हमारा दिमाग बहुत चलता हो, चाहे कोई हमारी फाइनेंशियल स्टेट अच्छी हो, चाहे हम लोगों से जब बातचीत करें बड़े प्रेम से करें, तो हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दुनिया में औरों का भी फायदा हो, उनके दुख दर्द भी दूर हों। जो हम सोचते हैं ना हम मेहनत करके कुछ कमा रहे हैं, वो हमारी गलत फहमी है। ये प्रभु की देन है कि अगर हमारा बिजनेस चल रहा है तो अच्छा चल रहा है। ये प्रभु की देन है कि अगर हमारा शरीर सही चल रहा है तो सही चल रहा है। ये प्रभु की देन है अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं तो वो अच्छे हैं। हम सोचना शुरू करते हैं हमारे करके हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि प्रभु की रज़ा में सब कुछ होता है। और इसीलिए प्रभु से लगाव होना, प्रभु की ओर ध्यान होना, प्रभु का शुक्रिया अदा करना, ये ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। और जब ध्यान उनकी ओर करेंगे तो फिर उन जैसे ही हम बनने शुरू हो जाएंगे। जिस और इंसान ध्यान करता है वो वैसे ही बन जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि ये ज़िंदगी में हमने जीना है, लेकिन स्वप्न की ज़िंदगी नहीं जीनी, हमने जागृत होना है। एक वाक़या एक टीचर की ज़िंदगी का है। तो एक टीचर एक क्लास में बच्चों को समझाया कि तुम जो ध्यान दुनिया में देते हो ये सबकी ज़िंदगी है। और उसने समझाया कि ज़िंदगी में कुछ मकसद और भी है। तो बच्चों को तो इतना जल्दी समझ में नहीं आता। तो बच्चों ने कहा हमारी तो समझ में कुछ आया नहीं। तो टीचर ने कहा अच्छा मैं ना तुम्हें एक मूवी दिखाने लेके जाता हूँ। तो बच्चों को शौक होता है मूवी देखो, ज़रा खुश होते हैं जाके। तो सारे बच्चे खुश के टीचर मूवी दिखाने लेके जा रहे हैं हमें। तो वो टीचर उनको एक मूवी थिएटर में ले गया। ये वो समय था जबकि मूवी थिएटर में तुम जाओ, प्रोजेक्टर पीछे लगा होता था, स्क्रीन पे मूवी चलनी शुरू हो गई और जो भी कहानी थी उसमें ज़्यादातर जैसे होता है कोई घर गृहस्थी में चीज़ हैं, कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई और सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस हैं, वो सब के रिलेशनशिप्स, और कोई खुशी के मौके आए तो सब हंसना शुरू हो गए,
कुछ लोग मूवी में ऐसे भी डाल देते हैं जिसमें लोगों को इतना दुख होता है कि आंसू भी निकलने शुरू हो जाते हैं, तो कुछ बच्चों के आंसू भी निकले, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देख रहे थे। तो बीच में जब मूवी चल रही थी तो टीचर ने सब बच्चों को कहा पीछे मुड़ के देखो। तो पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा ये प्रोजेक्टर है और वहाँ से कोई रोशनी से आके स्क्रीन पर पड़ रही है। तो उसके बाद मूवी चलती रही, जब ख़त्म हो गई तो टीचर बच्चों को जब बाहर लेके आए तो उनको पूछा कि तुमको कैसे लगा? उनको हमको तो अच्छी लगी मूवी, बड़ा हमको मज़ा आया। तो उसको पूछा जब मैंने तुमको कहा था पीछे देखो, तुमने देखा? तो उनका हाँ हमने देखा। तो क्या देखा? कहते हमने देखा कि वहाँ एक प्रोजेक्टर, उससे ना बहुत रोशनी आ रही है और जो रोशनी है वो स्क्रीन पर पड़ रही है। तो टीचर ने पूछा कि जो तुम अनुभव कर रहे थे तुमको 3 डायमेंशन लगा? तो हाँ लगा, 3 डायमेंशन, ऐसे लग रहा है जैसे इंसान मूव कर रहे हैं, पूरा इंसान का इंसान दिख रहा है। तो कहा तो जब ये पीछे से रोशनी, तो क्या लगा तुम्हें? तो सोचना शुरू हो गए। कहते तब तो हमें लगा ये तो 2 डायमेंशनल है। क्यों? उसने पूछा क्यों? क्योंकि उसने कहा कि अगर रोशनी बंद हो जाए तो आगे कुछ दिखता नहीं। तो टीचर ने उन्हें समझाया कि स्वप्न में भी तुम्हारे साथ ऐसे ही हो रहा है। तुम सोच रहे हो कि जब तुम सोते हो और तुम्हें कोई स्वप्न आया है तो हर एक चीज़ 3 डायमेंशनल तुम्हें लगती है। जैसे बाहर तुम देख रहे हो, आंखों से देख सकते हो 3 डायमेंशनल, वैसे ही तुम्हारे को सब लगता है, लेकिन असलियत उसमें नहीं है। असलियत ये है कि जो सब कुछ दिख रहा है ये सब एक धोखा है, एक फरेब है, एक माया का जाल है। जागृति तब होगी जबकि तुम अंदर में प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाओगे। और अंदर में प्रभु की ज्योत हर एक के अंदर है। ये नहीं कि इस एक ग्रुप के लिए है या दूसरे ग्रुप के लिए है, तीसरे ग्रुप के लिए है। प्रभु की ज्योत हम सबके भीतर है, हम सबके अंदर है। हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनको पा सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं अगर हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाएंगे और अंदर की ओर करेंगे। प्रभु का शब्द जिसके 2 रूप हैं, ज्योति और शक्ति, हम सबके अंदर चल रहा है। उसके जरिए सारे सृष्टि रची गई। बार धर्म ग्रंथों में सब महापुरुष फरमा गए हैं और उसी के जरिए सारे खंडमंडल बने, उसी के जरिए हम यहाँ इस धरती पर आए हैं। अब हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, इंद्रियों के जरिए बाहर की दुनिया में जा रहा है। हमें उसे अंतर्मुख करना, अंदर की ओर करना है और यहाँ 10वें द्वार पर अपना ध्यान टिकाना है। जो हमारी सूरत की धारा है, जिसके जरिए हम इंटरैक्ट करते हैं सबके साथ, उसको हमने यहाँ ही कार्य करना है। जब करेंगे तो अपने सदगुरु की मदद से हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएंगे। और जब अंदर की दुनिया में जाएंगे, वहाँ की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि बाहर की हर एक चीज़ फीकी लगनी शुरू हो जाती है। वहाँ के रंग इतने खूबसूरत हैं कि बाहर के रंग उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। वहाँ की खुशबू इतनी मधुर हैं कि बाहर ऐसी खुशबू हमने कभी देखी नहीं होती। और जो वहाँ का आनंद है वो इतना ज़्यादा है कि उनका शब्दों में बयान करना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाहर की दुनिया में उसके तो कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। तो जब हम अंदर की खूबसूरती देखना शुरू हो जाते हैं, अंदर का आनंद लेना शुरू हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम और उस आनंद को लें। और फिर हम कोशिश पूरी करते हैं कि हमारा समय ज़्यादा से ज़्यादा निकले जिसमें कि हम पिता परमेश्वर को याद करें, उनका अनुभव करें, और तब हमारा समय सही तरीके से इस्तेमाल होना शुरू होता है। तो हम जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हों, जो हो गया वो तो हो गया है, लेकिन आगे जितना भी समय हमारा है इस शरीर में, उसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि गुजर भी जा जहाने रंगो बू से बेनियाज आना, कि इस दुनिया में जीना है, उसके साथ जुड़ना नहीं, उसमें जीते हुए अपनी मंजिल को पाना है। और हम सब अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम पर हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की बड़ी दया मेहर हुई है। हमें से बहुतों को इन महापुरुषों ने नाम की देन दी, ये शिव नेत्र खोल दिया, 10वां द्वार खोल दिया। जब तक कोई पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो नहीं देते, ये द्वार खुलता नहीं है। हम अपने आप से द्वार को खोल नहीं पाते,
इसीलिए हम 84 लाख जिया जी उनमें भटक रहे हैं। इन महापुरुषों की दया में हम सब पर हुई है कि हमें नाम की देन मिली है और उन्होंने हमें शब्द के साथ जोड़ दिया। अब कुछ कार्य हमें भी करना है और वो है कि हम बेकायदगी से समय निकालें, अभ्यास करें, अंदर की दुनिया में बढ़ें। बाहर की दुनिया में हम सारा दिन बढ़ते रहते हैं सुबह से रात तक, तो कम से कम 2.5 घंटे हम निकालें रोज़ाना, ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ें, शब्द के साथ जुड़ें, प्रभु की ज्योत के दर्शन करें, प्रभु की ध्वनि को सुनें और हम देखेंगे कि कैसे हमारी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू होगा। जब इंसान अंदर से खुश होता है, वो सबसे बात भी बड़ी मुस्कुरा के करता है, हंस के करता है और आराम से करता है, पूरा एटमॉस्फेयर बेटर होता है। और जब अंदर से बंदा दुखी होता है, वो एक तो मुंह को नीचे करके ना किसी बात करता है, ना कुछ करता है, उसको पूछो क्या तकलीफ है, बताता भी नहीं क्या तकलीफ है, ताकि कुछ सॉल्व भी हो जाए प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो आप इतना इससे स्पायरल ले रहा है, जो डाउनवर्ड हो गया, जो नीचे जा रहा है, उससे निकल नहीं पाता। और बट जब अंदर में इंसान को खुशी मिलती है, तो वो फिर बाहर भी सब जगह उस खुशी को बांटना शुरू कर देता है। तो ऐसी ही ज़िंदगी जीने के लिए महापुरुष हमें समझाते हैं और वो जानते हैं कि हम ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी ऐसी थी। तो वो जानते हैं कि ये ज़िंदगी हम सब जी सकते हैं और हमें उकसत करते हैं कि हम ऐसी ज़िंदगी जिएँ। तो आज जब कि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हो रहे हैं, हम जानें कि हम सब अपने आप को जान सकते हैं, हम सब अपने आप को पहचान सकते हैं, हम सब का मिलाप पिता परमेश्वर से हो सकता है, हम 84 लाख जिया जी उनसे छुटकारा पा सकते हैं। हमारी जो लाइफ स्टोरी है वो सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी जा सकती है, अगर हम इस दुनिया में से गुजरेंगे उसके रंगों से, उसकी खुशबुओं से अट्रैक्ट ना होकर, अगर ध्यान हमारा प्रभु की ओर रहेगा, अगर ध्यान हमारा पिता परमेश्वर की ओर होगा, अगर हम उनके शब्द के साथ जुड़ेंगे, तो हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि इतनी दया मेरे महापुरुष करें कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर में लगे, हम प्रभु को याद करें, उनकी नज़दीकी पाएँ और अपने अंदर रूहानी तरक्की पाएँ।